और जाते जाते यही है कि अदर मैं कहना चाहूँगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कि सितमगर तुझसे उम्मीदें वफ़ा होगी जिन्हें होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफ़ा होगी जिन्हें होगी, हमें देखना है कि तू जालिम कितना है। थैंक यू वेरी मच। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस पे मैं आखिरी वीडियो 18 अगस्त 2024 को बनाया था और उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटे में, कुछ लम्हों में, कुछ मिनट में ही रिजल्ट आने वाला है या मैक्सिमम 1 से 2 दिन। आप लोगों पे क्या बीत रही होगी जो लोग भी जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी मेंस दिए हैं, उसे मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बहुत ट्रॉमा में चल रहे होंगे, बहुत पेन में चल रहे होंगे। तो काफ़ी अंतराल पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ छोटी मोटी बातें समझ में आएंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे चेयरमैन के अपॉइंटमेंट कब होने जा रहा है। आप लोग को बहुत कुछ पता होगा लेकिन फिर भी बात करेंगे। पेपर लीक जो हुआ है झारखंड एसएससी सीजीएल का, उस पर 14 जेपीएससी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। कुछ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की बातें कर लेंगे चूँकि ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे बात करेंगे जो इंटरव्यू से पहले आप लोग, हालांकि 1-2 दिन में जनरेट नहीं होता है, बट इसको आप लोग कर रहे होंगे या कभी जाने अनजाने में वो डेवलप होती हैं, लेकिन उनको शब्दों में बदलना, शब्दों में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आगे क्या करना है और कुछ अदर्स बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, चेयरमैन की जो नियुक्ति हो जाएगी वो 8 अक्टूबर को हो जाएगी। बहुत ज़्यादा संभावना है, आप मान के चलिए। मैं परसेंटेज की बात नहीं करूंगा कि 90% हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे इलेक्शन कोड, मॉडल कोड लगने जा रहा है। तो 8 अक्टूबर को हो जाएगी। आज 5 अक्टूबर को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, बहुत जल्दी हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। झारखंड एसएससी का जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ है उस पर बहुत अनियमितताओं, इरेगुलरिटीज़ की बात आई हैं, बहुत जगहों से पेपर लीक होने की बात आई है। तो आप मान के चलिए कि ये भी पेपर रद्द हो जाएगा। फिर आगे कोई एक्सटेंडेड डेट आएगी और बड़ा पेनफुल है, ये सालों से लटकी और अटकी हुई वैकेंसी है। फिर भी उम्मीद करते हैं ये पेपर रद्द हो, क्योंकि अगर रद्द नहीं होता है, गवर्नमेंट रिजिड रहेगी रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, तो उसमें फिर कट ऑफ इतना अपवार्ड चला जाता है, इतना ज़्यादा कि फिर उसे अच्छी तैयारी में भी मीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जेएसएससी का ये पेपर को रद्द हो ही जाना चाहिए, वो स्टूडेंट्स के फेवर में है। 14th वैकेंसी जो आने वाली है जेपीएससी की, 14वीं जेपीएससी, यह कुछ प्रीमियम सर्विसेज के साथ है। कि प्रीमियम यहाँ सेंस से आप लोग जानते होंगे, जैसे अभी भी जो एसडीएम बनते थे डीवाईएसपी छोड़ के, क्योंकि ये फुल फ्लेज डीवाईएसपी बनते हैं एज ए मोड ऑफ एसडीपीओ। जो एसडीएम बनते थे उनको सालों तक वहाँ पे डिपार्टमेंटल एसडीओ बना के रखा जाता था या बीडीओ बना के रखा जाता था। बीडीओ ही कहीं, एसडीओ नहीं, वीडियो जो बना के रखा जाता था। तो ये जो अब आएंगे ये वही मोड के एसडीएम होंगे जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो सर्विसेज सर्व करते हैं वो वाले होंगे ये एसडीएम। मध्य प्रदेश वाले होंगे, राजस्थान वाले होंगे फुल फ्लेज एसडीएम। अभी तक जो ये एसडीएम की हालत होती थी लाइक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाली एसडीएम की हालत होती थी, जो बिहार में होते हैं। वहाँ भी सालों साल क्लर्क ही बना के रखता है या पार्टिकुलर छोटा सा डिपार्टमेंट उनको हैंड ओवर करके रखता है। तो 14th जेपीएससी वैकेंसी में इसकी बात हो गई। चौथा पॉइंट, यहाँ पे सीएम पीएम प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हों, उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है रिजल्ट देने में, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी मैं भी बहुत पेन से गुजर रहा हूँ इस रिजल्ट को लेकर के। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बोलते हैं 100 अनार 1 बीमार। आप नया क्या बोल रहे हैं? सीधी सी बात है, मेंस हो चुका है, मेंस का रिजल्ट दो ना। अगर जेपीएससी रिजल्ट देने में डिले कर रही हो तो आप क्यों कान में तेल डाल करके बैठे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि अभी वैकेंसी मांग रही है जेपीएससी मांग रही है कि हमको वैकेंसी दिया जाए। प्री हो गया है, मेंस हो गया है, उसके बाद भी अभी तक ये नहीं आ रही है, तो आप कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से रोजगार के लिए ये सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं कि ये काम करो। ये प्राइमरी सेक्टर वाले सजेशंस, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए वो बहुत पेनफुल है। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड का ये हाल है। कुछ दिन पहले पता चला था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो झारखंड की टेरिटरी में थे। आप लोग कल्पना कीजिए कि जेपीएससी के मेंस के रिजल्ट के लिए या जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने के लिए स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने जा रहे हैं। सबको पता है, उनको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, फिर भी लोग मिले क्योंकि कुछ उम्मीद थी। कहते हैं ना, जब इंसान बहुत कमज़ोर होता है, हताश, निराश, मायूस रहता है, तो उसे कहीं भी कुछ भी अथॉरिटी दिखेगी वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ना वो स्टूडेंट्स गलत थे, ना जिस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे वो गलत था। जब आदमी कमज़ोर होता है, अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए जब वो जाता है तो वो पहुँचता है। अब चीज़ें बस बची रह गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचना। बताइए, सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी की वैकेंसी हो, यह झारखंड स्टेट की टेरिटरी में आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पेन है, तभी ना ये लोग वहाँ जा रहे हैं। ये बातें हो गई, कुछ 2-3-4 बातें। मैं कुछ नया नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझेंगे। 5th पॉइंट है सॉफ्ट स्किल डेवलप कीजिएगा। हालांकि रिजल्ट आ नहीं रहा है, मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गैप, अंतराल बहुत ज़्यादा है वीडियो आने का। आएगा जल्दी, अब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ आने का, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मैं कैसे लाता, वही पूरा। सॉफ्ट स्किल्स में आप लोग यह करिएगा कि
बेसिकली इसमें होता है कम्युनिकेशन। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ। कम्युनिकेशन में आपका जो आई कोऑर्डिनेशन होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो भी लोग सुन रहे हैं इसे ध्यान दीजिएगा। हालांकि इंटरव्यू में आपका आई कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड का मूवमेंट नहीं करना होता है, या बहुत ज़रूरी हो ऐसा सिचुएशन अगर अलाउ करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हैंड को स्टॉप करके आई को कोऑर्डिनेट करना होता है। आप इसको समझ लीजिए जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना, स्पीच जो होती है, बातें जो होती हैं उसके हिसाब से इसको मैनेज करना। आप जो बोल रहे हो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत कम्युनिकेशन में जो आप बोल रहे हैं या डिलीवरी कर रहे हैं या डायलॉग कर रहे हैं, वो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी समझ लीजिए, इसको आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी कह सकते हैं। ठीक है, किसको लेकर के? अपनी हॉबी, अपनी ओपिनियन या आपका जो भी नॉलेज है उसको लेकर के कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में ये आ गया। सॉफ्ट स्किल्स में और भी हो गया कि जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जब उधर से पुट किए जाते हैं या फायर किए जाएंगे, तो आप यहाँ पे नो या यस नहीं बोलना होता है। बोल भी सकते हैं, अगर सिचुएशन उन्हें बहुत क्रिटिकल किया तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी क्षमता में इसको नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, कोई बात नहीं। बट अगर ओपिनियन की बात हो तो कृपया करके आप लोग, सॉफ्ट स्किल्स में ही आता है, ओपिनियन में किसी चीज़ के बारे में आपकी राय पूछी जाती है, और सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आप ओपिनियन में कभी भी यस या नो ना बोलें, और आप बिंदास, आपका ओपिनियन भले गलत हो लेकिन उसे खुल के रखिएगा। हो सकता है कि आपके उस ओपिनियन से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर सहमत ना हो, कम सहमत हो। हालांकि वो सहमत असहमत वाली बात नहीं होती है, वो वहाँ पे कम सहमत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो बहुत लाइट और सुपरफिशियल नहीं होता है। उसकी कुछ आइडियोलॉजी और ओपिनियन होते हैं, एक्सपीरियंसेज होते हैं, तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है या कम एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत रेयर केसेज में उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सिचुएशन बेस्ड चैलेंजेस हो गए। कुछ एनालाइजिंग सिचुएशन दिए जाएंगे आपका लास्ट में कि सॉफ्ट स्किल्स में आप चेंज को लेकर के कितने ओपन हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लोग बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके रखिएगा। वो हालांकि वो अब नहीं अपग्रेड होगा, वो पहले से ही अपग्रेड हो रहा है, पता नहीं चल पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब है कि बेसिकली इसमें होता है EI में आपका EI ये है लेवल ऑफ एम्पैथी की मैं बात कर रहा हूँ, EMPATHI वाली। ये सिंपैथी से ऊपर है, आप लोग जानते हैं। सिंपैथी में क्या होता है कि हम किसी का पेन सुनते हैं, दुख होता है, ओ हाँ यार मुझे बहुत दुख हुआ। और एम्पैथी में क्या होता है कि हम उसको फील कर लेते हैं, फील करते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा हम मदद भी करते हैं। अगली हमने जो बात कर दिया, कम्युनिकेशन में होता है क्लियरिटी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, सिचुएशन बेस्ड चैलेंजेज में ओपिनियंस की, हम चेंजेस को लेकर के कितना ओपन होते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स और डॉगमेटिक तो नहीं हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमने एम्पैथी की बात कर ली। अब आगे क्या, आगे हम बात करते हैं। करना कुछ नहीं है, सबको पता है कि 70वीं BPSC की वैकेंसी आ गई है। सबको पता है कि ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसी है, और ये बहुत ज़्यादा होती है। 2000 आप लोग उसको धूमधाम से भरिए, और छोड़ना नहीं है, इस वैकेंसी को भरना है। आज से 5 to 7 वीक्स बाद इसका PT का एग्ज़ाम भी है। बड़ी शिद्दत से आप लोग तैयारी करके दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पता नहीं होती है डेस्टिनी कहाँ लेके जाना होता है, वो आपको लेके जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप X दरवाजे की तरफ देख रहे हैं और डेस्टिनी आपके लिए Y छोड़ के कोई Z दरवाज़ा, डोर, वो तय की होती है कि आपके लिए इसका पट खुलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपने इससे बहुत इस X को मतलब JPSC को आपने बड़ी शिद्दत से दिया है तो ठीक है, बट अभी चूँकि रिजल्ट नहीं आया है ना, मेंस का रिजल्ट आया है, तो जब तक फाइनल PDF में रोल नंबर ना हो, मैं अक्सर कहता हूँ आप लोग उसके आसपास के जो ऑप्शन आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम CGL में चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, एग्ज़ाम भरिए, लेकिन इसी के मोड का सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको आप दीजिए, भरिए, उसको छोड़ना नहीं है। और बहुत कम डेज बचे हैं उसकी प्रिलिमिनरी में, उसको देना है धूमधाम से। और नेक्स्ट बात है आगे क्या, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे पढ़ते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसी 2-3 घंटे में से 40 to 50 मिनट आप करेंट अफेयर्स को निकाल के दे दीजिएगा। मेरे 2-3 घंटे में से मैं कह रहा हूँ, अगर 3-4 पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 5, 7, 8, 10 घंटा कहने का होता है, नेट में वो स्टडी नहीं हो पाती है। तो जो आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स को दीजिएगा। आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, बैठे मत रहिएगा, बैठ के रिजल्ट का इंतजार मत करिएगा। क्या पता बैठ के इंतजार करेंगे तो आगे कौन सा सिचुएशन क्रिएट होने वाला हो। और पर डे पढ़ते रहिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। और JPSC मेंस को रिजल्ट करके, मेंस के रिजल्ट को लेकर के आप फॉर ग्रांटेड मत होइएगा, क्योंकि चीज़ें जब ऑर्गेनिक नहीं होती है तो कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती है। और ऑर्गेनिक ये नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत हो सकता है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भले चेयरमैन साहिबा ये बोल के गई हूँ कि वो ऐसा कुछ कर दी हैं। मैं थोड़ी सी अधूरा जर्नी मैंने इस पिछले JPSC 7th to 10th का मैंने पूरा किया, अधूरा जर्नी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा कमीशन है कि मतलब इसका कुछ एथिक्स ही नहीं है, एथिकल स्टैंडर्ड कोई भी नहीं। अगर चेयरमैन साहिबा पिछला छोड़ दीजिए, या जो आने वाली हैं सुन रहा हूँ मैं,
उन लोगों को कभी वो ज़िंदगी में वो स्ट्रगल से गुजरे नहीं हैं। कभी कोई वो एक मेडिसियन हैं शायद, कॉलेज के थे वो आ गए, और आज से वो 30 से 40 साल पहले वो रिक्रूट हुए हैं, वो लोग बहाल लिए हैं। और उस समय आज से 30 साल 40 साल पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो उससे आए हैं। तो आप पहली बात कि आप लोग के दिमाग से निकाल दीजिए कि मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, बट ओपन टू चेंज। अभी आया था ना सॉफ्ट स्किल्स में कि चेंज को लेकर के ओपन रहिए। हालांकि चेंज के बारे में कहा जाता है कि हमेशा प्लेजेंट होता है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, लेकिन कभी कभी चेंज वो नीचे ले जाने वाला भी होता है। तो आप लोग, मेरे कहने का मतलब कि रिजल्ट को लेकर के फॉर ग्रांटेड नहीं होना है, उसको आत्मसम्मान या जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है, और रिजल्ट में किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। और होप सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए, 70 बीपीएससी भरिए, खूब तैयारी कीजिए कस करके। आगे 14th जेपीएससी है, उसके लिए भी आप लोग कस के तैयार रहिए, क्योंकि नो डाउट 5-6 हज़ार लोग के आसपास, अब तो मैं ये भी भूल गया कि कितने लोग मेंस दिए थे, हाँ 6 से 7 हज़ार के आसपास थे। इतने लोगों ने मेंस दिया है, इसमें से 1000 अराउंड अप्रॉक्स इतने ही लोग क्वालिफाई करेंगे, 5000 से 5500 लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है। इस 1000 में से भी जा करके इंटरव्यू में भी कितने लोग, 342 है, इतने लोग आएंगे, और यहाँ भी 600 से 650 बाहर हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट कीजिए, अंतिम रूप से 342 ही पहुँचेंगे। और जाते जाते यही है कि अदर मैं कहना चाहूँगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कि सितमगर तुझसे उम्मीदें वफ़ा होगी जिन्हें होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफ़ा होगी जिन्हें होगी, हमें देखना है कि तू जालिम कितना है। थैंक यू वेरी मच।